अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी और पार्ट नंबर ई। आज हम इसी वीडियो में ये दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं, उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन है और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर की जो नेम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड सोल्यूशन भी एक ही जगह पर आसानी से मिल जाए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इन दोनों पार्ट्स को। तो सबसे पहले हम प्रिज्म की डेफिनेशन समझ लेंगे जो मैंने पिछले पार्ट्स में भी समझाई हुई है। अगर आपको प्रिज्म की डेफिनेशन अभी तक नहीं आई तो आप इस डेफिनेशन को पहले देख लें, उसके बाद ही आपको इन क्वेश्चंस को करने में और आसानी होगी। अगर आपको डेफिनेशन पहले से आती है तो आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रिज्म की डेफिनेशन से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर हेडिंग लिखी हुई नजर आ रही है, व्हाट आर प्रिज्म्स। तो पहले हम समझेंगे कि प्रिज्म्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, प्रिज्म हम किन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं, तभी हम अपने अगले पार्ट्स को आसानी से कर पाएंगे। तो प्रिज्म्स हम बेसिकली उन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को बोला करेंगे जिनमें ये तीन कैरेक्टरिस्टिक मिले, जिनमें तीन खूबियां आप कह सकते हैं आपको मिल रही हो। सबसे पहली चीज क्या होती है कि प्रिज्म हमेशा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है विद आइडेंटिकल एंड्स, जिसके एंड्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल। अब सॉलिड का होने का मतलब है थ्री डायमेंशनल होना, और थ्री डायमेंशनल हम उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिनमें तीन पैरामीटर्स आपको नजर आए, यानी एक चीज लेंथ हो, एक चीज ब्रेड्थ या विड्थ हो और तीसरी चीज हाइट हो। ये तीन पैरामीटर्स होते हैं। इन्हीं तीन पैरामीटर्स को आप मिलाकर कह सकते हैं कि कोई चीज क्या है, सॉलिड है। तो प्रिज्म हमेशा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा इसी तरह का, और उसके एंड्स आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल के मतलब होता है एक जैसा होना। एक जैसा होने वाले एंड्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल एंड्स। आप इसको आइडेंटिकल फेसेस भी कह सकते हैं। अब आप इस चीज को ऐसे समझ लें, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिज्म बने हुए हैं। सबसे पहले आप इस स्क्वायर प्रिज्म को देखें। तो इस स्क्वायर प्रिज्म में तो ये वाला जो एंड है या ये वाला जो फेस है जिसको मैं शेड कर रहा हूं येलो कलर के साथ, पहले भी वो कलर हुआ हुआ है, बिल्कुल इसी जैसा एंड इसके दूसरी तरफ भी है, यहां पर ये भी। तो आप इन दोनों एंड्स को आइडेंटिकल एंड्स भी कह सकते हैं और आइडेंटिकल फेसेस भी कह सकते हैं। तो प्रिज्म्स के अंदर आपको लाजमी दो एंड्स या दो ऐसे एक जैसे दिखने वाले फेसेस लाजमी नजर आएंगे। अब ये जो दोनों एक जैसे दिखने वाले फेसेस होते हैं, इन्हीं में से किसी एक को आप एज अ बेस भी यूज कर रहे होते हैं और इन्हीं का एरिया बेस एरिया भी कहलाता है। और इन्हीं ये जिस शेप के होंगे इसी शेप के ऊपर इस पूरे प्रिज्म का नाम भी रखा जाता है। जैसे आप देखें जो दोनों फेस हैं ये स्क्वायर शेप के हैं, तो इसलिए आप देखें इस प्रिज्म का नाम क्या रखा गया है, स्क्वायर प्रिज्म। तो ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो आपने दो आइडेंटिकल एंड्स ढूंढने होते हैं या आपको ये दो आइडेंटिकल एंड्स या दो आइडेंटिकल फेसेस मिलेंगे, याद रखिएगा इनके दरमियान कोई ना कोई गैप होगा। जिस तरह आप देखें इन दोनों के दरमियान ये गैप है, इस गैप को ही प्रिज्म की हाइट या प्रिज्म की लेंथ भी कहा जाता है। तो ये दोनों फेसेस बिल्कुल साथ नहीं जुड़े होने चाहिए, इनके दरमियान कोई गैप होना चाहिए, तभी हम इनको पैरेलल आइडेंटिकल एंड्स भी बोलते हैं। यानी ऐसे एंड्स जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना कर रहे हो, एक दूसरे को टच ना कर रहे हो डायरेक्टली। तो उम्मीद है आपको ये चीज पहले क्लियर होगी होगी कि प्रिज्म एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपको कम से कम दो एंड्स या दो एक जैसे दिखने वाले फेसेस नजर आएंगे ही आएंगे, और भी हो सकते हैं फेसेस एक जैसे दिखने, लेकिन दो आपको लाजमी मिलेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि प्रिज्म में हमेशा तमाम साइड्स क्या होती हैं, फ्लैट्स। आप देख लें यहाँ पे जितने भी प्रिज्म बने हुए हैं, जिस तरह स्क्वायर प्रिज्म बना हुआ है, ट्रायंगुलर प्रिज्म बना हुआ है, क्यूबिक प्रिज्म होता है, पेंटागोनल प्रिज्म बना हुआ है, इनमें सारी जगह पे आप देख सकते हैं साइड्स जो है फ्लैट है, कहीं पे भी आपको कोई कर्व नजर नहीं आ रही। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको प्रिज्म में ये नजर आया करेगी। और तीसरी चीज ये होगी कि प्रिज्म हैज अ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन बोलते हैं कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं, बीच में से काटते हैं, तो जो फेस आपको सामने नजर आता है वही उसका क्रॉस सेक्शन होता है एक तरह का। जिस तरह अगर आप स्क्वायर प्रिज्म को ऊपर से लेकर नीचे तक कट करें तो आपको उसके अंदर से इस तरह का फेस नजर आएगा, ये उसका क्रॉस सेक्शन होगा। अगर आप ट्रायंगुलर प्रिज्म को इस तरह ऊपर से लेकर नीचे तक कट करें तो आपको जो फेस अंदर से मिलेगा वो इस तरह का होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा। इसी तरीके से क्यूब को कट करें तो ये अंदर से फेस नजर आएगा, कट करने के बाद ये क्रॉस सेक्शन होगा। पेंटागोनल प्रिज्म को कट करें तो ऐसा आपको नजर आएगा, ये उसका क्रॉस सेक्शन होगा। तो प्रिज्म में हमेशा आपको क्रॉस सेक्शन नजर आया करेंगे। अब वो क्रॉस सेक्शंस जो बिल्कुल आप कह लें रेगुलर हुआ करेंगे, एक जैसे हुआ करेंगे ओवर द लेंथ, उनको आप रेगुलर प्रिज्म्स कह दिया करेंगे। जो नहीं हुआ करेंगे जैसे, उनको आप इररेगुलर प्रिज्म्स कह दिया करेंगे। तो ये चीजें, ये डेफिनेशन अभी बाद में आएंगी। तो अभी आपको चीज समझ आ गई कि प्रिज्म क्या होते हैं, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें आपको दो आइडेंटिकल एंड्स मिलते हैं या आप कह लें दो जैसे दिखने वाले फेस मिलते हैं। उन्हीं दो फेस के दरमियान जो गैप होता है वही प्रिज्म की हाइट और लेंथ होता है। वो जो दो फेस एक जैसे होते हैं उन्हीं फेस में से किसी एक का एरिया निकाल लें तो उसी को हम बेस एरिया बोल रहे होते हैं, वही आपकी बेस भी होते हैं। प्रिज्म के तमाम साइड्स फ्लैट होती हैं और प्रिज्म में आपको इस तरह क्रॉस सेक्शन भी नजर आ रहा होता है। तो ये तमाम चीजें अगर आपको किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में मिल रही हो, आप उसी को क्या बोल रहे होते हैं कि वो क्या है, प्रिज्म। तो उम्मीद है आपको प्रिज्म की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे पार्ट नंबर डी में जो फिगर गिवन है वो भी बनी हुई नजर आ रही है। स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द बेस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म्स। तो आपको कहा गया है कि नीचे हमने आपको डिफरेंट प्रिज्म्स दे दी हैं, आपने इन प्रिज्म्स की पहले बेस को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपने इनका वॉल्यूम निकाल कर दिखाना है। अब मैं यहाँ पर आपको दो मेथड बताऊंगा, ये दोनों मेथड से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले तो आप ये देखें कि ये चीज जो है इसको आप प्रिज्म भी बोलते हैं और एक क्यूबॉइड भी बोलते हैं। अब क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसके तमाम के तमाम फेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। जैसे आप इसका ये जहां पे मैंने क्यूबॉइड लिखा है, ये वाला फेस देखें, ये भी रेक्टेंगल शेप का है। ये वाला फेस देखें जहां पे 28 और 31 सेंटीमीटर की डायमेंशन लिखी नजर आ रही है, ये भी रेक्टेंगल फेस का है, रेक्टेंगुलर है। ऊपर वाला भी एक रेक्टेंगल है, पीछे जो बने होंगे जिनको आप इमेजिन कर सकते हैं वो भी रेक्टेंगल के हैं। तो ऐसे ही कोई आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसके तमाम फेस रेक्टेंगल शेप के हों उसको ही आप क्यूबॉइड बोल रहे होते हैं। तो हमारे पास जो क्यूबॉइड होते हैं ना, उनके वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्टली अवेलेबल है, यानी जब भी आपने वॉल्यूम निकालना हो क्यूबॉइड का तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसकी लेंथ को, ब्रेड्थ को और हाइट को, और ये मल्टीप्लाई करके आप उसका वॉल्यूम बता सकते हैं। अब आप लेंथ किसको चूज करेंगे? जिस तरह ये आपके पास सबसे बड़ी लेंथ यहाँ पर 62 सेंटीमीटर है, आप इसको लेंथ ले लें, इस 28 सेंटीमीटर को ब्रेड्थ ले लें, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ऊपर से नीचे लेके इनको हाइट ले लें। तो इन वैल्यूज को इधर पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने बेस को भी आइडेंटिफाई करना है, तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का जनरल फॉर्मूला भी आना चाहिए। एक फॉर्मूला जनरल है जो कि तमाम प्रिज्म्स पे अप्लाई होता है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ क्यूबॉइड पे अप्लाई होगा। तो इसलिए आपको जनरल फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन को कर लेना है ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए आसान भी हो सके और यहाँ पे स्टेटमेंट के मुताबिक आप उसकी बेस भी आइडेंटिफाई करना सीख लें। अब बेस किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं किसी प्रिज्म की, मैंने आपको ऊपर प्रिज्म की डेफिनेशन में समझाया कि हम बेस किसको बोलते हैं। आपने बेसिकली जब भी आपके पास कोई प्रिज्म आ जाए, आपने देखना है कि कौन से दो फेस हैं जो कि एक जैसे हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे कहूं कि मैं इस वाले फेस को कंसीडर करता हूं, ये जो फ्रंट वाला फेस है, आप नोटिस करें बिल्कुल इसी तरह का फेस इस, अगर आप इमेजिन करें, इस क्यूबॉइड की जो है पिछली वाली साइड पर होगा। यानी अगर मैं डॉटेड लाइन से बना लूं यहां पर मिसाल के तौर पे इसका पिछला वाला फेस कुछ इस तरह का होगा। ये मैं आपको जस्ट डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं कि ये जो इसका पिछला फेस होगा, ये वाला बिल्कुल जैसा सामने फेस है वैसे इसके बैक पे होगा। तो अगर आपको आपके प्रिज्म में कोई दो फेस ऐसे मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे होंगे, वही आपका बेस का रोल प्ले करेंगे। तो इस प्रिज्म का फ्रंट वाला फेस और इसके बैक वाला फेस आइडेंटिकल फेसेस कहलाएंगे। इनके दरमियान जो गैप होगा, जिस तरह इन दोनों फेस के दरमियान गैप है 28 सेंटीमीटर का, वो आपकी प्रिज्म की लेंथ कहलाएगी। ये भी आपने याद रखना है। अब हमने देख लिया कि जी प्रिज्म के जो दो फेस है एक जैसे मिल गए। अब इन्हीं दो फेस में से किसी एक फेस को आप एज अ बेस यूज कर सकते हैं और यही आपकी बेस होती है। तो ये देखें, ये फ्रंट वाला फेस किस शेप का है? ये एक रेक्टेंगल शेप का है। तो आप सबसे पहले यहां पर डी पार्ट में लिखेंगे कि जो बेस है ना हमारे पास, बेस ऑफ अ गिवन प्रिज्म, जो ये प्रिज्म हमें गिवन है, बेस ऑफ अ गिवन प्रिज्म, वो क्या है? वो रेक्टेंगुलर है, वो रेक्टेंगल की शेप की है, इस रेक्टेंगुलर, ये हमने बेस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगला काम क्या है? वॉल्यूम निकालना। वो बड़ा आसान है, ये आपने फॉर्मूला बस याद रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म, जब भी कोई प्रिज्म आ जाए उसके वॉल्यूम के लिए आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। वो क्या हुआ करेगा? सबसे पहले आप बेस एरिया निकाला करेंगे। बेस एरिया के लिए पहले आपको बेस ढूंढनी पड़ेगी, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया, दो फेस ढूंढे एक जैसे जिनके दरमियान कुछ गैप हो, उन्हीं दो फेस में से किसी एक फेस को आप एज अ बेस यूज कर सकते हैं, उन्हीं में से किसी एक का एरिया बेस एरिया होता है। और इस बेस एरिया को आप मल्टीप्लाई कर दें प्रिज्म की हाइट से। याद रखिएगा, मैंने बोला प्रिज्म की हाइट से, हाइट की जगह पे कभी हम लेंथ का वर्ड भी यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। अब बेस एरिया क्या होगा? आपने जो फ्रंट वाला फेस और पीछे वाला फेस ढूंढ लिया एक जैसा, इनमें से किसी एक फेस का एरिया निकाल लें। अब अगर आप इस सामने वाले फेस को देखें, इसकी यहां से लेके यहां तक की डायमेंशन जो कि लेंथ आप कह सकते हैं, वो गिवन है 62 सेंटीमीटर। अब ये इसकी ब्रेड्थ है, ये जो ऊपर से लेके नीचे तक। अब अगर आप देखें ये 31 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी कितनी होगी? ये भी 31 सेंटीमीटर होगी। तो अगर आपने देखें कि आपको लेंथ भी पता चल गई और ब्रेड्थ भी पता चल गई, क्योंकि जस्ट मैं सामने वाले फेस की बात कर रहा हूं जो कि रेक्टेंगल शेप का है। पूरा प्रिज्म तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जस्ट में ये सामने वाला फेस अगर आप इसको देखें रेक्टेंगल शेप का है, तो ये इसकी लेंथ होगी और दूसरी डायमेंशन उसकी हमेशा ब्रेड्थ होती है जो कि 31 सेंटीमीटर है। तो अगर आपके पास कोई भी फेस होगा यहां पर, आपने उसी फेस के एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये रेक्टेंगुलर फेस है, रेक्टेंगल जैसा है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी 62 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 31
1 सेंटीमीटर। ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो यही इसका बेस एरिया हो गया। तो देखिए आपने बेस एरिया तो निकाल लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना इस प्रिज्म की हाइट से। अब प्रिज्म की हाइट या प्रिज्म की लेंथ क्या होती है कि जो दो फेस एक जैसे होंगे उनके जो दरमियान गैप होगा वही आपके प्रिज्म की हाइट या लेंथ का रोल प्ले करेगा। अब आप देखें फ्रंट और पीछे वाले फेस के दरमियान ये गैप है, ये जो 28 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये आपकी प्रिज्म की हाइट या आपके प्रिज्म की लेंथ कहलाएगा। अब आपने जस्ट यहां पर इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाना है। तो 62 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 53816, क्योंकि वॉल्यूम्स हैं इन टर्म्स ऑफ क्यूब आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर्स हैं तो आप लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखें आपने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। ये आपका एक तरह का मेथड 1 हो गया। अब इसी चीज को आप इधर भी निकाल सकते थे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के डायरेक्ट फॉर्मूला से आप यूं भी लिख सकते थे कि लेंथ आपके पास 62 सेंटीमीटर है, आप यहाँ पे लिखते 62 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आप 28 सेंटीमीटर ले लेते, आप ले लेते 28 सेंटीमीटर। हाइट को इस वाले फॉर्मूले में हम वर्टिकल ऊपर से लेके जो नीचे तक डिस्टेंस होता है हाइट होती है उसी को हम वर्टिकल बोल रहे होते हैं, लेंथ को हाइट। तो ये 31 है तो आप यहाँ पे ले लेते 31 सेंटीमीटर। तो आप देखें ये भी तीन वही नंबर्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका आंसर भी क्या आना था आपके पास सेम टू सेम 53816 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखें दोनों चीजों से आप अपने प्रिज्म का जो है ना वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो क्यूबॉइड आ जाए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको पहचान ना हो रही हो कि प्रिज्म कौन सा है तो आप इसका जनरल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बेस को आइडेंटिफाई करने के बाद। तो उम्मीद है आपको डी पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके ई पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई में जो फिगर गिवन है वो बनी हुई नजर आ रही है। तो अब आपने इस फिगर का भी वॉल्यूम ही निकाल कर दिखाना है पहले बेस को आइडेंटिफाई करने के बाद। अब देखें ये वाली जो फिगर है ये भी एक क्यूबॉइड है। कैसे? क्योंकि इसके आप तमाम के तमाम फेसेस को देख सकते हैं वो रेक्टेंगल शेप के ही हैं। तो ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसके तमाम के तमाम फेसेस रेक्टेंगल शेप के हो उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। यानी यहाँ पर भी आपके पास दो तरीके हैं इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए। पहला तो यह है कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला मौजूद है, आपको बता चुका हूं कि आप इसकी लेंथ को, इसकी ब्रेड्थ को और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई करें आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। दूसरा मेथड जो हमने यहां पर करके आपको मैं समझाऊंगा वो ये है कि पहले इसकी बेस को आइडेंटिफाई कर लें, बेस को आइडेंटिफाई करने के बाद आप इसका वॉल्यूम निकालें। तो आइए पहले इसकी बेस आइडेंटिफाई करते हैं। बेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपने कोई दो फेस ऐसे ढूंढने जो बिल्कुल एक जैसे हों। जैसे अगर आप इस शेप का ये फ्रंट वाला फेस देख लें जिसको मैं शेड कर रहा हूं, तो अगर आप इमेजिन कर पाएं कि इसके जो पीछे फेस होगा यहां पर करके वो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ये जिसको मैं आपकी आसानी के लिए यहां पर डॉटेड लाइन से आपको बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप नोटिस करेंगे कि जो इसके पीछे फेस है ये वाला, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा इसका फ्रंट का फेस है उन्हीं डायमेंशन के साथ। तो अगर आपको कोई दो फेस इस तरह के मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हों हर लिहाज से, तो उन्हीं को आप एज अ बेस भी ट्रीट कर सकते हैं, उन्हीं को आप आइडेंटिकल पैरेलल फेसेस भी कहते हैं, और उन्हीं में से किसी एक का एरिया आपका बेस एरिया भी कहलाता है। तो अगर आप देखें ये जो मैंने दो फेस ढूंढे ये दोनों के दोनों रेक्टेंगल शेप के ही हैं, तो आप पहले यहाँ पे लिख दें कि इस प्रिज्म की जो बेस बनने वाली है ना वो ये रेक्टेंगुलर ही बनने वाली है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि बेस जो है हमारे पास ऑफ गिवन प्रिज्म, बेस ऑफ गिवन प्रिज्म इज रेक्टेंगुलर, इज रेक्टेंगुलर। तो ये हमने बेस को आइडेंटिफाई जो है वो कर लिया। अब क्या करना है? अब हमने जस्ट इनके वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, अब आपको याद भी हो गया होगा कि बेस एरिया, पहले आप बेस आइडेंटिफाई करते हैं उसमें से किसी एक का एरिया निकालेंगे तो बेस एरिया आ जाएगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उस प्रिज्म की हाइट से, या आप कह लें प्रिज्म की लेंथ भी कह सकते हैं, दोनों वर्ड्स आप अल्टरनेटिवली यूज कर रहे होते हैं। अब देखिए बेस एरिया क्या होगा? जिन दो फेसेस को आपने आइडेंटिकल चूज कर लिया यहां पर आपको मिल गए, उन्हीं में से किसी एक का एरिया आप फाइंड आउट कर लें, वही आपका बेस एरिया है। अब आप देखें उन्होंने खुद से बताया हुआ है कि यहां से लेके यहां तक तो ये 3 सेंटीमीटर है, ओके। अब यहां से लेके यहां तक इसका तो अभी हमारे पास ताल्लुक नहीं है, ये 12 सेंटीमीटर है क्योंकि ये तो लेंथ का रोल प्ले कर रही है। तो ये 3 है और ये 1 है। 1 का मतलब है ये वाली 1 है, ये वाली, ये जो ऊपर से लेके नीचे तक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? ये है 1। तो इसका मतलब अगर हम देख लें इसको, मैं यहां से इस फेस को अलग से बना लूं तो आपको इस रेक्टेंगल की लेंथ 3 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी जो ये वर्टिकल लेंथ है जो कि है 1 सेंटीमीटर, ये आपको इसकी ब्रेड्थ के तौर पे दी हुई है। तो लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इस फेस का एरिया, क्योंकि ये बेस है तो इसको हम बोल देंगे बेस एरिया। तो इसका मतलब बेस एरिया की जगह पे आप लिख सकते हैं जस्ट लेंथ यानी 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ यानी 1 सेंटीमीटर। अब इस चीज को आपने मल्टीप्लाई करना होता है हाइट से। हाइट किसको बोलते हैं प्रिज्म की? कि जो दो आइडेंटिकल फेसेस आपने चूज किए होंगे उनके दरमियान जो गैप होगा वही हाइट या वही लेंथ का रोल प्ले कर रहा होगा। तो फ्रंट और बैक वाले फेस के दरमियान जो गैप है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का है। तो इसलिए आप हाइट की जगह पे क्या लिख देंगे यहाँ पर? 12 सेंटीमीटर। अब जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 टाइम्स कितना होता है?
3 और 3 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने इस प्रिज्म का वॉल्यूम निकाल लिया। अब दूसरा मेथड भी देख लेते हैं कि आपको पता था ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का डायरेक्ट फॉर्मूला भी अवेलेबल है, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ टाइम्स हाइट। तो लेंथ आप यहां पर चूज कर लें जो सबसे बड़ी लेंथ है, जैसे 12 सेंटीमीटर, इसी को आप लेंथ बोल लें। ब्रेड्थ आप कह लें जो है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर को आप यहाँ पे लिख लें 3 सेंटीमीटर। हाइट हमेशा जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा होता है उसी को ले रहे होते हैं, तो ये आपके पास हाइट हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर भी बात वही है, आप तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बात वही आएगी, आंसर 36 ही आने वाला है। तो यहां पे से भी 36 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आप इनको आगे पीछे भी लिख लेंगे तो भी आपका आंसर ठीक आ जाएगा, लेकिन बस कोशिश क्या करेंगे जो सबसे बड़ी चीज है, बड़ी लेंथ है, उसको लेंथ ही बोलें। जो चौड़ाई का रोल प्ले कर रही है, विड्थ का रोल प्ले कर रही है, उसको ब्रेड्थ बोलें। और जो ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको हाइट बोल लें। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों तरीकों से वॉल्यूम को कैलकुलेट करना सीख लिया। अब मुझे उम्मीद है आपको प्रिज्म अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब कोई भी प्रिज्म आ जाए आप उसकी बेस एरिया भी आसानी से निकाल सकते हैं और उसकी हाइट को भी मेजर फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले में पुट करके आसानी से वॉल्यूम बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।